हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदि एजुकेशनल हब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप या साझेदारी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे इंट्रो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं और सभी लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर भी लेते हैं। लेकिन एज यूजल हमारा जो मोटिव है वो ये बताना नहीं है कि सिलेबस क्या है। हमें ये बताना है, हमारा मोटिव, कि हम उसकी क्या शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिससे हम एग्ज़ाम में हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मुझे नॉर्मल मेथड ही सीखना है तो मैं कहीं से भी सीख लूँगा। ठीक है, स्कूल में भी बहुत सारे जो कॉमर्स वॉमर्स सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये चैप्टर होता ही है। ठीक है, और आप कॉलेज वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ये चैप्टर होता है, कॉमन चैप्टर है। लेकिन बात क्या है कि वहाँ पे हमको लॉन्ग मेथड, जो बेसिक मेथड है वो सिखाते हैं, लेकिन यहाँ हमको क्या सीखना है, शॉर्टकट मेथड सीखना है, ताकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फेस कर रहे हों तो वहाँ पे हम हमारा टाइम सेव कर सकें। ठीक है ना। तो चलिए उन्हीं शॉर्टकट ट्रिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, रमेश और सुरेश ने एक व्यापार में 2000 और 3000 रुपए लगाए, उनके लाभ का अनुपात बताइए। तो देखिए, हमको यहाँ पे क्या पता है, कैपिटल उनने कितनी इन्वेस्ट की है, कितनी कितनी पूंजी लगाई है, और हमसे पूछा गया है कि लाभ का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है जब हमको लाभ का अनुपात निकालना है तो हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, जो अमाउंट उनने इन्वेस्ट किया, जितनी राशि उनने निवेश की हुई है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ राशि दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है, कोई भी टाइम पीरियड वहां पे मेंशन नहीं है कि कितने टाइम के लिए की। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो उनका टाइम पीरियड है वो कैसा रहा होगा, सेम रहा होगा। ठीक है ना, इक्वल टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो चलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपली 2000 रेशियो 3000। अब मैं क्या करूँ, इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, तो ये कितना हो गया, 2:3। क्या इससे ज़्यादा और ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या इससे और छोटा हो सकता है, नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर कितना, 2:3। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने एक व्यापार में 2000 रुपये 8 माह के लिए, जबकि सुरेश ने उसी व्यापार में 4000 रुपये 6 माह के लिए लगाए, उनके लाभ का अनुपात बताइए। देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमको सिर्फ अमाउंट दिया हुआ था कि भाई 2000 और 3000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन वहाँ पे कोई भी टाइम मेंशन नहीं था। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे थे कि भाई उनने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा। इसलिए जब हमने उनका प्रॉफिट निकाला, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, तो वो डायरेक्ट अमाउंट के बेसिस पे निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे एक नया चेंज आ गया। वो चेंज क्या है कि अमाउंट के साथ हमको यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। यहाँ पे बताया है कि रमेश ने 2000 रुपये 8 महीने के लिए दिए हैं, जबकि सुरेश ने 4000 रुपये 6 माह के लिए दिए। ठीक है ना, टाइम दोनों का दिया हुआ है और टाइम कैसा है, अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उनका जो अमाउंट है उसका मल्टीप्लिकेशन हम उनके टाइम से कर लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे टाइम अलग अलग है, तो जो प्रॉफिट है वो भी अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि भाई अमाउंट फिर वहां पे कम ज़्यादा भले ही हो, लेकिन क्योंकि टाइम कम ज़्यादा है तो उसके कारण प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने कम अमाउंट दिया है लेकिन ज़्यादा समय के लिए दिया है, और मेरे पार्टनर ने ज़्यादा अमाउंट दिया है लेकिन कम समय के लिए दिया है। ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा समय के लिए किया। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली उनके अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन उनके टाइम पीरियड से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 8 रेशियो 4000 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा, 16000 रेशियो 24000। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, क्या ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 8 से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 3 24। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2:3 या 2:3। अब यहाँ पे देखो, अमाउंट कम था लेकिन टाइम पीरियड ज़्यादा था, और यहाँ पे क्या है, अमाउंट बड़ा था लेकिन टाइम पीरियड कम था। ठीक है ना, तो हमने उसको इक्वल करने के लिए उनमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। अब जो हमारा ये अमाउंट आया था 16,000 24,000, ये क्या है, इक्वल वैल्यू होल्ड कर रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि ये कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है उनका। ठीक है ना, तो यहाँ से जो मुझे रेशियो मिला वो कैसा मिला, करेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, रमेश और सुरेश ने एक व्यापार में क्रमशः 2000 और 3000 रुपये लगाए,
वर्ष के अंत में उन्हें 15,000 रुपये का लाभ हुआ, रमेश का लाभ बताओ। ठीक है, कंडीशन क्या है, और रमेश और सुरेश ने 2000 और 3000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। ठीक है, और ईयर एंड में उनको टोटल 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हमें ये बताना है कि रमेश को कितना प्रॉफिट होगा, उस 15,000 में से कितना शेयर रमेश को मिलेगा। अब इस टाइप के जो हम क्वेश्चन करते थे उसको कैसे करते थे, उनका जो इन्वेस्टमेंट था मतलब 2000 एंड 3000, उसके बेसिस पे हम उनका रेशियो निकालते। ठीक है, फिर वो रेशियो में मैं मान के चलता एक्स की वैल्यू, और वहाँ से फिर मैं उनके प्रॉफिट में पुट करता, फिर उसको सिंप्लीफाई करता, तो मुझे दोनों का प्रॉफिट अलग अलग पता चल जाता। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे टाइम हमारा ज़्यादा लगता, क्योंकि हमको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ती। पहले हम रेशियो निकालते, फिर रेशियो को पुट करते, फिर उसको सिंप्लीफाई करते, तब जाके हमको प्रॉफिट मिलता। लेकिन हमको यहाँ क्या सीखना है, शॉर्टकट। तो चलिए हम शुरू करते कैसे हम इस आंसर को शॉर्टकटली निकाल सकते हैं। सबसे पहले किसका प्रॉफिट निकालना है मुझे, रमेश का। ठीक है, रमेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 2000 का। तो सबसे पहले ऊपर हम लिख देंगे 2000 डिवाइडेड बाय रमेश प्लस सुरेश दोनों का इन्वेस्टमेंट, तो वो कितना है 2000 प्लस 3000 मतलब कितना 5,000 रुपये, इंटू जो प्रॉफिट हुआ कितना 15,000 रुपये। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये चला गया 3 टाइम्स, 3 इंटू 2000 6000। तो जो रमेश का प्रॉफिट है वो कितना जाएगा 6,000 रुपये। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने एक व्यापार में 2,000 रुपये 6 माह के लिए, जबकि सुरेश ने उसी व्यापार में 5,000 रुपये 4 माह के लिए लगाए। कुल 24,000 रुपये का लाभ में से रमेश को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पिछले वाले जैसे ही है, बस यहाँ पे एक चेंज आ गया। वो क्या आ गया कि यहाँ पे टाइम अलग अलग दे दिया कि भाई रमेश ने 2,000 रुपये 6 माह के लिए इन्वेस्ट किए थे, और सुरेश ने 5,000 रुपये 4 माह के लिए इन्वेस्ट किए थे। तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि हम अमाउंट के साथ टाइम का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे। निकालना किसका है, हमें रमेश का निकालना है। तो ऊपर हमने लिख लिया रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना 2,000 रुपये, इंटू टाइम कितना 6 माह, होल डिवाइडेड बाय रमेश और सुरेश दोनों का इन्वेस्टमेंट, तो 2000 इंटू 6 प्लस 5,000 इंटू 4, देन टोटल मल्टीप्लिकेशन किसका, उनके प्रॉफिट का, जो कितना है 24,000 रुपये। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ऊपर ये हो गया 2,000 इंटू 6 कितना 12,000 रुपये, होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 4 5 4 जा 2000 20,000, तो ये कितना हो जाएगा 32,000। तो नीचे हो गया हमारा 32,000, ऊपर हो गया 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया 8 से कैंसिल, 8 3 जा 24 और 4 जा ठीक है 32। अब ये हो गया 3,000 टाइम्स, ठीक है 4 3 12, तो ये हो गया 3,000। 3,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। तो रमेश का कितना हो जाएगा शेयर 9,000 रुपये का। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश और सुरेश ने एक व्यापार में क्रमशः 2,000 और 3,000 रुपये लगाए। अंत में हुए लाभ में रमेश को 4,000 रुपये मिले। कुल लाभ बताइए। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, अगर हम ओल्ड मेथड की बात करें तो हम सीधा क्या करते थे, उनका इन्वेस्टमेंट था 2000 और 3000 से, इससे उनका रेशियो कैलकुलेट करते। फिर रेशियो में मुझे शेयर पता है रमेश का, तो मैं रमेश के रेशियो में 4,000 रुपीज़ रखता, और टोटल इन्वेस्टमेंट में एक्स मानता, फिर उसको मैं सिंप्लीफाई करता और एक्स की वैल्यू में फाइंड करता। लेकिन वही अननेसेसरी मुझे पहले क्या करना पड़ता, रेशियो निकालता, फिर मैं एक्स मानता, फिर मैं वैल्यू पुट करता, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। ठीक है, हम उस टाइम को सेव करेंगे, जस्ट 2 स्टेप में इसका आंसर निकालेंगे। उसको कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जितना प्रॉफिट मिला, कितना मिला 4,000 का, तो ऊपर मैंने लिख दिया 4,000, होल डिवाइडेड बाय किसको मिला रमेश को, तो रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना था 2,000 का, तो डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू रमेश और सुरेश का टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 3,000 कितना 5,000 रुपये। बस हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा।
ये चला गया 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 किया तो आंसर कितना आ गया, 10,000 रुपये। मतलब टोटल लाभ कितना हुआ था, 10,000 रुपये का। जस्ट आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश ने एक व्यापार में क्रमशः 4,000 और 10,000 रुपये लगाए। अंत में हुए लाभ में से सुरेश को रमेश से 9,000 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है, वहाँ पे 9,000 रुपये मिले लिखा हुआ है, जबकि वो होना था एक्चुअल में ज़्यादा मिले, 9,000 रुपये ज़्यादा मिले। तो कुल लाभ बताओ। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बेसिक सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या हो गया कि वहाँ पे हमें पता था कि रमेश को कितना प्रॉफिट मिला है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि सुरेश को रमेश से कितना ज़्यादा मिला हुआ है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट नहीं पता, या ये भी नहीं पता कि सुरेश को कितना मिला, सिर्फ ये पता है कि सुरेश और रमेश को जितना जितना प्रॉफिट मिला है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9,000 रुपये। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा पिछले मेथड में जो हमने किया था उसमें, वो देखो क्या होता है। सबसे पहले ऊपर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एज इट इज, वो हो गया मेरा 9,000 का, होल डिवाइडेड बाय ये 9,000 रुपये ना ही रमेश का प्रॉफिट है ना ही सुरेश का प्रॉफिट है, बल्कि ये इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है। तो नीचे जो उनका इन्वेस्टमेंट जो निवेश जाएगा, जो राशि उनने लगाई है, वो क्या चली जाएगी, इन दोनों की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। मतलब कितना, 10,000 रुपये माइनस 4,000 रुपीज, इनटू हम क्या करते थे, दोनों की राशि का टोटल, तो वही हो जाएगा 10,000 प्लस प्लस कितना, 4,000। ठीक है, ये हो गया 10,000 प्लस 4,000। चल, तो ये आ गया 9,000 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4,000 कितना, 6,000 इंटू 14,000। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ये चले जाएगा 3 से, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 7,000 आ गया। 7,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21,000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 21,000 रुपये, 21,000। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमेश, सुरेश और दिनेश ने मिलकर एक गोदाम किराए पर लिया। रमेश ने अपने 500 बोरे 4 माह के लिए, सुरेश ने अपने 300 बोरे 6 माह के लिए, दिनेश ने अपने 1,000 बोरे 2 माह के लिए रखे। यदि कुल किराए में रमेश ने 500 रुपये दिए तो कुल किराया बताओ। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट कितनी काम आएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल लॉन्ग मेथड से करता तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ता, जितने उनने बोरे दिए हैं प्लस जितने मंथ के लिए दिए, हम क्या करते, पहले तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते, दोनों का गुणा करते। मतलब जैसे रमेश की बात करूँ तो 500 बोरे 4 माह के लिए तो 500 इंटू 4 करते। सुरेश ने 300 बोरे 6 माह के लिए रखे तो 300 इंटू 6 करते। दिनेश ने 1,000 बोरे 2 माह के लिए रखे तो 1,000 इंटू 2 करते। ठीक है, फिर हमें जो अमाउंट मिलता हम उससे उनका रेशियो निकालते। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रमेश का किराया दिया है, तो रमेश के रेशियो में हम इस किराए को पुट करते। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते, हम मान के चलते कि भैया टोटल किराया एक्स था, एक्स का इतने रेशियो उसने दिया तो इतना आया। फिर मैं उस एक्स की वैल्यू को फाइंड करता, तब जाके मुझे टोटल किराया पता चलता। ठीक है, लेकिन वही अननेसेसरी लॉन्ग मेथड हो जाती। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे और देखेंगे कि जस्ट 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले हमने ऊपर वही स्टेप किया, उनके बोरे प्लस मंथ, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया और सबका टोटल कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 4 प्लस 300 इंटू 6 प्लस 1,000 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो हमको ये किराया पता है, ये किसका पता है, रमेश का। तो होल डिवाइडेड बाय रमेश की जो वैल्यू आई कितनी, 500 इंटू 4 होल मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट दिया है मतलब 500 रुपये। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, नीचे का नीचे कर दें। तो 500 इंटू 4 2,000, 1,000 इंटू 2
2000, दोनों को ऐड किया तो 4000 ये हो गया, और 6 इंटू 3 1800, तो ये कितना हो गया 5800। तो ऊपर की वैल्यू आ गई मेरी 5800 डिवाइडेड बाय नीचे की कितनी आ जाएगी 2000 इंटू 500। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये चला गया 4 टाइम्स, ये 4 से ये कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1450। मतलब हमारा टोटल किराया कितना है 1450। जस्ट 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ये जो टोटल करके मैंने कैंसिल किया है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया है। आप अगर टोटल ना भी करें, डायरेक्ट ऊपर ही कैंसिल कर देते तो भी हमारा आंसर सेम ही आता। ठीक है ना, ये आप इसको ऑन पेपर में ना करके विदाउट पेपर भी कैंसिलेशन कर सकते थे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमेश, सुरेश और दिनेश ने मिलकर एक व्यापार में क्रमशः 5000 रुपये, 6000 रुपये व 9000 रुपये लगाए। यदि रमेश ने 3 माह और सुरेश ने 5 माह के लिए पूंजी लगाई तो दिनेश का समय बताओ, जबकि उनके लाभ का अनुपात 1:2:3 है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें अमाउंट तो तीनों का पता है कि तीनों ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन टाइम तीनों का नहीं पता। यहाँ पे मुझे रमेश का पता है, सुरेश का पता है, दिनेश का टाइम नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज और पता है, वो क्या है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे पता है कि उनने कितना कितना प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया। ठीक है ना, तो मैं रेशियो के बेसिस पे निकालूंगा क्या कि दिनेश ने जो 9000 रुपये इन्वेस्ट किए थे वो कितने टाइम के लिए किए थे। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हमको 3 लोग दिए हैं, हमें तीनों लोगों के रेशियो की और अमाउंट की जरूरत नहीं है। हम उन 3 में से सिर्फ 2 लोग लेंगे। तो एक तो हो जाएगा दिनेश, क्योंकि हमें उसका कैलकुलेट करना है। दूसरा रमेश या सुरेश में से कोई भी हम ले सकते हैं। चलो यहाँ पे हम सपोज सुरेश को ले लेते हैं। ठीक है, तो सुरेश रेशियो दिनेश हम कर देंगे। तो सुरेश का कितना है, सुरेश ने लगाए थे 6000 रुपये, इंटू कितने महीने के लिए 5 माह के लिए, डिवाइडेड बाय दिनेश ने कितने लगाए 9000 रुपये, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो रेशियो कितना है 2:3। अब मैं क्या करूँ, टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं टाइम को इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले आऊँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इन रेशियो को मैं इक्वल्स टू के इस साइड ले आया और टाइम को उस साइड कर दिया। तो जैसे ही मैं रेशियो को इस साइड लेके आऊँगा, वो क्या हो जाएंगे, जस्ट सफल हो जाएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उनका। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर का मैं यही कर देता हूँ 30,000 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 2 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना हमारा टाइम। अब इसको हम कैंसिल कर लें, ये चला जाएगा 3 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, ये चला गया 10 टाइम्स, ये 3 से ये 3 कैंसिल और ये 2 से ये 10 कैंसिल हो गया, आया कितना 5। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 5 महीने। मतलब दिनेश ने 9000 रुपये कितने महीने के लिए लगाए थे, 5 महीने के लिए लगाए थे, तब जाके उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया था 1:2:3। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, रमेश और सुरेश ने एक व्यापार में 4000 रुपये 3 माह के लिए और 5000 रुपये कुछ टाइम के लिए लगाए। लाभ का अनुपात 6:5 हो तो सुरेश की पूंजी कितने समय लगाई। यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, हमें टाइम बताना है कि सुरेश ने कितने टाइम के लिए लगाया था। ठीक है, वहां पे हमको 3 दिए थे, 3 में से हमने 2 का ग्रुप बनाया था, यहाँ हमको ऑलरेडी 2 का ग्रुप दिया हुआ है। चलो कैसे करना है, वही मैं यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। वो डायरेक्ट स्टेप क्या है कि अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन टाइम से कर रहा हूँ, प्लस उसके रेशियो को ऑलरेडी इस साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12000 इंटू कितना 5 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 5000 इंटू 6 इक्वल्स टू हमारा टाइम। ठीक है, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है, मैं यहाँ पे उसको ऑलरेडी ले आया हूँ। ठीक है ना, टाइम पीरियड मुझे पता था, तो मैंने टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दिया कि उसने 4000 रुपये कितने माह के लिए लगाए थे, 3 माह के लिए लगाए थे, और नीचे उसने 5000 रुपये लगाए थे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया, वो आ गया 12,000 और नीचे 5000 एज इट इज था ही। उसके बाद मैंने क्या किया, रेशियो था उनका 6/5, उसको इक्वल्स टू के इस साइड ले आया, तो वो 5 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो गया, 6 का नीचे हो गया। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया।
क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ। चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये 6 से गया 2000 टाइम, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो टाइम हमारा कितना आ गया 2 मंथ्स। मतलब रमेश और सुरेश में से सुरेश ने जो पैसा है 5000 रुपये वो कितने महीने के लिए लगाया रहा, सिर्फ 2 महीने के लिए लगाया रहा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और यदि आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।